यूरोपीय संघ का नया प्रतिबंध पैकेज रूस को घेरने आया है, लेकिन असली चुनौती भारत और रूस की सामरिक मजबूती से टकराई। जहां यूरोप शक्तिशाली होने का दावा करता है, वहीं भारत और रूस ने साबित कर दिया कि कोई दबाव उनकी रणनीतिक साझेदारी को रोक नहीं सकता। रूस के खिलाफ 19वें प्रतिबंध पैकेज में भारत की 3 कंपनियों को निशाने पर रखा गया है। यह वही समय था जब भारत और यूरोप के बीच मुक्त व्यापार समझौते की अंतिम चरण की बातचीत चल रही थी। यूरोप यह दिखाना चाहता है कि वह वैश्विक नियमों का नियंत्रक है और मॉस्को पर दबाव डालकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। अमेरिका ने भी रूस की 2 बड़ी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे चीन और भारत के लिए ऊर्जा प्राप्त करना मुश्किल हो गया। भारत की 3 कंपनियां एच एरो ट्रस्ट एसन प्राइवेट लिमिटेड, एस्क एसन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और श्री इंटरप्राइजेज प्रतिबंध की चपेट में आई। यूरोपीय संघ का आरोप है कि ये कंपनियां रूस की रक्षा प्रणाली को मजबूत करने वाली आपूर्ति श्रृंखलाओं में शामिल थी। सीएनसी मशीन टूल्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, मानव रहित हवाई वाहन और अन्य उन्नत तकनीक की वस्तुओं के निर्यात में ये कंपनियां प्रतिबंध को चकमा दे रही थी। लेकिन भारत और रूस की साझेदारी ने दिखा दिया कि वैश्विक दबाव उनके कदमों को रोक नहीं सकता। यूरोप ने रूसी एलएजी आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया। छोटे अनुबंध 6 महीने में समाप्त होंगे। बड़े अनुबंध 1 जनवरी 2027 तक चरणबद्ध तरीके से खत्म होंगे। यूरोप अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए सोचता है, लेकिन यह साफ है कि वह दूसरों की स्वतंत्रता पर हावी होना चाहता है। भारत और रूस की रणनीतिक साझेदारी इस दबाव के सामने अड़िग बनी हुई है। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, दुनिया को वैसे देखना बंद कर दीजिए कि यूरोप की समस्या पश्चिम की समस्या पूरी दुनिया की समस्या है। भारत प्रतिबंधों से प्रभावित नहीं होगा। अपने समझौतों और रणनीतिक फैसलों में भारत पूरी तरह स्वतंत्र है। भारत और रूस की दोस्ती किसी वैश्विक दबाव से कमजोर नहीं हो सकती। यह केवल प्रतिबंध की कहानी नहीं है, यह शक्ति, सामरिक स्वतंत्रता और वैश्विक नियमों के दोहरे मापदंड की कहानी है। क्या यूरोप जैसी शक्तियां सचमुच दुनिया को नियंत्रित कर सकती हैं, या भारत और रूस की सामरिक साहस हमेशा उनके खेल को चुनौती देगा? सोचिए और कमेंट करें। जय हिंद, या अपनी राय दें। सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें चैनल से, क्योंकि सच्चाई हमेशा सामने आती है। धन्यवाद।